आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। क्या ईश्वर वास्तव में मौजूद है या वह केवल मानव कल्पना का निर्माण है? क्या धर्म मनुष्य को बांधता है या उसे जीवन का वास्तविक अर्थ देता है? जब विज्ञान हर प्रश्न का उत्तर खोजने का दावा करता है, तब धर्म क्यों आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बना हुआ है? धर्म दर्शन हमें अंधविश्वास और अंधास्था से बाहर निकालकर सोचने, प्रश्न करने और समझने की शक्ति देता है। यह न तो धर्म को आंख बंद करके स्वीकार करता है और न ही उसे पूरी तरह नकारता है, बल्कि यह हमें ईश्वर, आत्मा, नैतिकता, जीवन और मृत्यु जैसे गहरे रहस्यों पर तर्क और विवेक के साथ विचार करना सिखाता है। यह पुस्तक विचार यात्रा उन लोगों के लिए है जो केवल मानना नहीं चाहते बल्कि समझना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो प्रश्नों से डरता नहीं। एक धर्मदर्शन का अर्थ। धर्मदर्शन दर्शनशास्त्र की वह शाखा है जो धर्म से जुड़े मूल प्रश्नों का तर्कसंगत और गहन अध्ययन करती है। इसका उद्देश्य केवल किसी धर्म को मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि धर्म क्या है, उसका आधार क्या है और वह मानव जीवन में किस प्रकार कार्य करता है। धर्मदर्शन ईश्वर, आत्मा, आस्था, पूजा, नैतिकता और धार्मिक अनुभवों का विश्लेषण करता है। यह पूछता है कि क्या धार्मिक विश्वास तर्क पर आधारित हैं या केवल भावनाओं और परंपराओं का परिणाम हैं। धर्मदर्शन किसी एक विशेष धर्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह धार्मिक कथनों की सत्यता, उनकी तार्किक संगति और उनके दार्शनिक अर्थों की जांच करता है। उदाहरण के लिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इस कथन का अर्थ क्या है और इसे तर्क से कैसे समझा जाए। इस शाखा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को अंधविश्वास से निकालकर विवेकपूर्ण आस्था की ओर ले जाना है। धर्मदर्शन आस्था और बुद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि मनुष्य धर्म को समझदारी और जागरूकता के साथ अपना सके। 2. ईश्वर की अवधारणा। ईश्वर की अवधारणा धर्मदर्शन का केंद्र बिंदु है। अधिकांश धर्मों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी माना गया है। इसका अर्थ है कि ईश्वर के पास असीम शक्ति है, वह सब कुछ जानता है और हर स्थान पर विद्यमान है। धर्मदर्शन इस धारणा का तर्कसंगत विश्लेषण करता है। दर्शन में ईश्वर को कभी साकार तो कभी निराकार रूप में समझा गया है। कुछ परंपराएं ईश्वर को व्यक्तिगत सत्ता मानती हैं, जो प्रार्थना सुनता है, जबकि कुछ दर्शन ईश्वर को एक निरपेक्ष चेतना या परम सत्य के रूप में देखते हैं। धर्मदर्शन यह भी पूछता है कि क्या ईश्वर संसार का निर्माता है या केवल उसका नियंता? क्या ईश्वर समय और स्थान से परे है या उसी के भीतर कार्य करता है? इन प्रश्नों के माध्यम से ईश्वर की अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार धर्मदर्शन ईश्वर को केवल श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि विचार और तर्क का विषय बनाता है, जिससे मानव समझ अधिक गहरी और व्यापक हो सके। 3. ईश्वर के अस्तित्व के तर्क। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए धर्मदर्शन में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कारण तर्क, जिसके अनुसार हर वस्तु का कोई कारण होता है और इस ब्रह्मांड का अंतिम कारण ईश्वर है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क है उद्देश्य तर्क, जो कहता है कि संसार में जो व्यवस्था, नियम और संतुलन दिखाई देता है, वह किसी बुद्धिमान शक्ति की ओर संकेत करता है। नैतिक तर्क के अनुसार मनुष्य के भीतर नैतिकता और कर्तव्यबोध का होना ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, क्योंकि नैतिक नियम किसी उच्च सत्ता से आते हैं। इसके अलावा अनुभव तर्क भी है, जिसमें धार्मिक अनुभवों, ध्यान और आध्यात्मिक अनुभूतियों को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है।
धर्मदर्शन इन सभी तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा करता है और यह भी मानता है कि तर्क ईश्वर को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन उसकी संभावना को मजबूत अवश्य करता है। 4. नास्तिकता और अज्ञेयवाद। नास्तिकता और अज्ञेयवाद धर्मदर्शन की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। नास्तिकता का अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व को नकारना। नास्तिक मानते हैं कि ईश्वर का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए उस पर विश्वास करना तर्कसंगत नहीं है। वहीं अज्ञेयवाद एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। अज्ञेयवादी मानते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को न तो सिद्ध किया जा सकता है और न ही पूरी तरह नकारा जा सकता है। उनके अनुसार यह मानव बुद्धि की सीमा से बाहर का विषय है। धर्मदर्शन इन दोनों दृष्टिकोणों का निष्पक्ष अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि नास्तिकता क्यों उत्पन्न हुई और अज्ञेयवाद क्यों अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इन विचारधाराओं के अध्ययन से धर्मदर्शन और अधिक संतुलित बनता है, क्योंकि यह केवल आस्था की नहीं बल्कि संदेह और प्रश्नों की भी जगह देता है। 5. आस्था और तर्क का संबंध। आस्था और तर्क का संबंध धर्मदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आस्था का अर्थ है विश्वास, जबकि तर्क का अर्थ है सोच विचार और विवेक। प्रश्न यह है कि क्या धर्म केवल आस्था पर आधारित होना चाहिए या तर्क की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि आस्था तर्क से ऊपर है और ईश्वर को केवल विश्वास से ही जाना जा सकता है। वहीं अन्य विचारक कहते हैं कि बिना तर्क के आस्था अंधविश्वास बन जाती है। धर्मदर्शन इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सिखाता है कि आस्था को तर्क से मजबूत किया जाए ताकि विश्वास विवेकपूर्ण बने। जब आस्था और तर्क साथ चलते हैं, तब धर्म मानव जीवन को दिशा देता है, न कि भ्रम। यही धर्मदर्शन का वास्तविक उद्देश्य है। 6. बुराई की समस्या। बुराई की समस्या धर्मदर्शन का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न मानी जाती है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्णतः दयालु है, तो संसार में दुख, पीड़ा, हिंसा और अन्याय क्यों मौजूद हैं? यह प्रश्न ईश्वर के अस्तित्व और उसकी प्रकृति पर गहरी शंका उत्पन्न करता है। धर्मदर्शन में इसे दो भागों में समझा जाता है: प्राकृतिक बुराई और नैतिक बुराई। प्राकृतिक बुराई में भूकंप, बाढ़, बीमारी जैसी घटनाएं आती हैं, जबकि नैतिक बुराई मनुष्य द्वारा किए गए अपराधों से उत्पन्न होती है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और उसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से नैतिक बुराई जन्म लेती है। वहीं प्राकृतिक बुराई को आत्मिक विकास का साधन माना जाता है। धर्मदर्शन यह स्वीकार करता है कि बुराई की समस्या का कोई सरल उत्तर नहीं है, लेकिन यह प्रश्न मनुष्य को ईश्वर और जीवन के अर्थ पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। 7. आत्मा की अवधारणा। आत्मा की अवधारणा लगभग सभी धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आत्मा को शरीर से भिन्न, चेतन और अमर तत्व माना जाता है। धर्मदर्शन आत्मा के अस्तित्व और उसके स्वरूप का तर्कसंगत अध्ययन करता है। कुछ दर्शन आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं, जबकि अन्य इसे स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखते हैं। प्रश्न यह भी है कि आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है या पहले से विद्यमान होती है। धर्मदर्शन आत्मा शरीर संबंध पर विचार करता है। क्या आत्मा शरीर को संचालित करती है या दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं? आत्मा की अवधारणा मनुष्य को केवल भौतिक प्राणी नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्ता के रूप में समझने में सहायता करती है। यही कारण है कि धर्मदर्शन में आत्मा को नैतिकता, कर्म और मोक्ष से जोड़ा जाता है। 8. मृत्यु के बाद जीवन। मृत्यु के बाद जीवन की धारणा धर्मदर्शन का एक केंद्रीय विषय है। अधिकांश धर्म मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई अवस्था की शुरुआत है,
कुछ परंपराओं में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है, जहां कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वहीं भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म और मोक्ष की धारणा प्रमुख है। धर्मदर्शन यह प्रश्न उठाता है कि मृत्यु के बाद जीवन का प्रमाण क्या है। क्या यह केवल विश्वास है या अनुभव और तर्क पर आधारित है? मृत्यु के बाद जीवन की धारणा मनुष्य को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व समझ में आता है। इस प्रकार धर्मदर्शन में यह अवधारणा जीवन को अर्थ और दिशा देने का कार्य करती है। 9. चमत्कारों की व्याख्या। चमत्कार धर्मदर्शन का एक विवादास्पद विषय है। चमत्कारों को सामान्य प्राकृतिक नियमों से परे होने वाली घटनाएं माना जाता है, जिन्हें ईश्वर की शक्ति का प्रमाण समझा जाता है। धर्मदर्शन यह पूछता है कि क्या चमत्कार वास्तव में ईश्वरीय हस्तक्षेप हैं या विज्ञान द्वारा अभी तक न समझी गई घटनाएं। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि चमत्कार आस्था को मजबूत करते हैं, जबकि अन्य इन्हें अंधविश्वास मानते हैं। धर्मदर्शन चमत्कारों को प्रतीकात्मक रूप में भी देखता है, जहां उनका उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक संदेश देना होता है। इस प्रकार चमत्कारों की व्याख्या धर्म और तर्क के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। 10. धार्मिक अनुभव। धार्मिक अनुभव वह अनुभूति है जिसमें व्यक्ति स्वयं को ईश्वर या परम सत्य के निकट अनुभव करता है। ध्यान, प्रार्थना, समाधि और भक्ति इसके उदाहरण हैं। धर्मदर्शन धार्मिक अनुभवों को ईश्वर के अस्तित्व के अनुभवात्मक प्रमाण के रूप में देखता है। हालांकि प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ये अनुभव वस्तुनिष्ठ हैं या केवल मानसिक अवस्थाएं। धर्मदर्शन इन अनुभवों का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण करता है। धार्मिक अनुभव व्यक्ति के जीवन में गहरा परिवर्तन लाते हैं और उसे नैतिक तथा आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाते हैं। 11. धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता का संबंध धर्मदर्शन का एक प्रमुख विषय है। सामान्यतः यह माना जाता है कि नैतिकता धर्म से उत्पन्न होती है और अच्छे बुरे का ज्ञान ईश्वरीय आदेशों से मिलता है। धर्म लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। धर्मदर्शन यह प्रश्न उठाता है कि क्या नैतिकता धर्म पर ही निर्भर है या बिना धर्म के भी नैतिक जीवन संभव है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि नैतिकता मानव विवेक और सामाजिक अनुभव से उत्पन्न होती है, न कि केवल धार्मिक नियमों से। इसके विपरीत धार्मिक दृष्टिकोण यह मानता है कि ईश्वर ही नैतिक नियमों का अंतिम स्रोत है। धर्मदर्शन इन दोनों मतों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि धर्म नैतिकता को मजबूती देता है, लेकिन नैतिकता केवल धर्म तक सीमित नहीं है। दोनों मिलकर मानव जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाते हैं। 12. विभिन्न धर्मों की सत्यता। दुनिया में अनेक धर्म हैं और प्रत्येक धर्म स्वयं को सत्य मानता है। धर्मदर्शन यह प्रश्न उठाता है कि यदि सभी धर्म सत्य का दावा करते हैं, तो वास्तविक सत्य क्या है? क्या सत्य एक है या अनेक रूपों में प्रकट होता है? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि केवल एक धर्म पूर्ण सत्य है, जबकि अन्य सभी अपूर्ण हैं। दूसरी ओर धार्मिक बहुलतावाद यह मानता है कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। धर्मदर्शन इन दृष्टिकोणों का गहन अध्ययन करता है और सहिष्णुता तथा संवाद पर बल देता है। यह दृष्टि मानव समाज में शांति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है। इस प्रकार धर्मदर्शन धर्मों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि समझ और समन्वय का मार्ग प्रशस्त करता है। 13. धर्म और विज्ञान। धर्म और विज्ञान का संबंध लंबे समय से बहस का विषय रहा है। विज्ञान प्रमाण, प्रयोग और तर्क पर आधारित है, जबकि धर्म आस्था और अनुभव पर।
धर्म दर्शन यह विचार करता है कि क्या धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक। कुछ विचारक मानते हैं कि विज्ञान भौतिक सत्य को समझाता है, जबकि धर्म आध्यात्मिक सत्य को। जब दोनों अपने अपने क्षेत्र में सीमित रहते हैं, तब संघर्ष नहीं होता। धर्म दर्शन इस संतुलन को समझने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से धर्म और विज्ञान मिलकर मानव ज्ञान को पूर्ण बनाते हैं, न कि एक दूसरे को नकारते हैं। 14 प्रतीक और मिथक। धर्मों में प्रतीकों और मिथकों का विशेष महत्व होता है। धार्मिक कथाएं, देवता और अनुष्ठान प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। धर्म दर्शन यह समझने का प्रयास करता है कि क्या ये कथाएं ऐतिहासिक सत्य हैं या गहरे दार्शनिक संदेशों का माध्यम। मिथक मानव मन को जटिल सत्य सरल रूप में समझाने का कार्य करते हैं। धर्म दर्शन प्रतीकों के माध्यम से धर्म की गहराई और उसकी मनोवैज्ञानिक भूमिका को उजागर करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन को समझने का एक गहन माध्यम है। 15 धर्म का उद्देश्य। धर्म दर्शन के अनुसार धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को अर्थ प्रदान करना है। धर्म मनुष्य को नैतिक मार्गदर्शन, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति देता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म दर्शन यह बताता है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान, मोक्ष या परम सत्य की प्राप्ति है। इस प्रकार धर्म मानव को बाहरी संसार से ऊपर उठाकर आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यही धर्म दर्शन का सार और उद्देश्य है। धर्म दर्शन हमें यह सिखाता है कि धर्म कोई स्थिर नियमों का बंधन नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। यह यात्रा ईश्वर को खोजने से अधिक स्वयं को समझने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य प्रश्न करता है, संदेह करता है और उत्तर खोजता है, तभी वह वास्तव में धार्मिक बनता है। ईश्वर हो या न हो, आत्मा अमर हो या नहीं, इन प्रश्नों के उत्तर से भी अधिक महत्वपूर्ण है वह सोच जो हमें अधिक नैतिक, करुणामय और जागरूक बनाती है। धर्म दर्शन हमें सहिष्णुता सिखाता है, क्योंकि यह समझाता है कि सत्य के मार्ग अनेक हो सकते हैं। अंततः धर्म दर्शन हमें यह एहसास कराता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी है। और जब समझ गहरी होती है, तब आस्था भी विवेकपूर्ण बन जाती है। यही धर्म दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।